ये एक कस्तूरी हिरण है जिसकी खुशबू दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं। ये हिरण दिखने में बकरी और भेड़ के जैसे लगते हैं। हालांकि उनके एक बूंद मस्क से हजारों मिलीलीटर परफ्यूम बनते हैं, लेकिन वही मस्क उनकी जान भी ले लेती है, क्योंकि उनकी खुशबू उनके मस्क ग्लैंड से प्रोड्यूस होती है, जिसको निकालने से उनकी मौत हो जाती है। लेकिन फिर भी लोग उनकी मस्क निकालते हैं। इस काली सी चीज को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि जब ये आदमी इस छोटी सी चम्मच से इसे उठाकर बगल में रखे पानी के टब में डालता है तो पता चलता है कि ये तो बहुत सारे छोटे छोटे मछलियों के बच्चे हैं। दरअसल इस मछली का नाम है वॉकिंग कैटफिश, जो कि बड़े होने के बाद ऐसी दिखाई देती है और ये मछली ज्यादातर चिकन खाना पसंद करती है। हम सभी को लगता है कैक्टस सिर्फ एक कांटेदार पौधा है जो किसी की भी चीखें निकाल सकता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैक्टस के भीतर कुछ इस तरह का लाल रंग का फल होता है जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। चिड़िया के बच्चे पैदा होने के बाद 2 से 3 हफ्ते तक जितनी भी पूप बाहर निकालते हैं उन सभी को मेल और फीमेल चिड़िया मिल बांट कर खा जाते हैं। दरअसल ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि चिड़िया के छोटे बच्चे खाने को अच्छे से नहीं खा पाते और सारा खाना बच्चों को खिलाने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो अपने ही बच्चों के पूप खा लेते हैं। अगर किसी तरबूज में से ऐसा व्हाइट फॉर्म निकलने लगे तो गलती से भी उस तरबूज को मत खाना। दरअसल जब कोई तरबूज ज्यादा पक जाता है या फिर उसे धूप में बहुत देर के लिए छोड़ दिया जाता है तो वो धीरे धीरे अंदर से खराब होने लगता है और जब उसे काटा जाता है तो उसके अंदर से ऐसा व्हाइट फॉर्म निकलने लगता है। देखो, चाइना में इस तरह से मछलियों को थर्माकोल से बांधकर पानी में डाल देते हैं ताकि मछलियों को आसानी से उठाकर बेच सकें। अगर हम रस्सी को अपने हाथों से बांधते हैं तो वो आसानी से निकल जाती है, पर अगर आप रस्सी को इस आदमी के जैसे बांधोगे तो वो कभी नहीं निकलेगी, चाहे फिर आप उस पर एक हाथी को ही क्यों न लटका दो। तो सबसे पहले आपको एक लकड़ी या पाइप के ऊपर इस रस्सी को 2 बार ऐसे रोल कर लेना है और फिर हाथ से पकड़कर उसे उसके नीचे से डाल देना है और बस अब ये रस्सी कभी नहीं निकलेगी। ये है चाइना के 3 सबसे टेस्टी फ्रूट्स। नंबर 1, देखो, चाइना के संतरे गुलाब जामुन से भी ज्यादा रसीले होते हैं। अगर वहाँ के एक संतरे को काट कर उसका जूस निकाला जाए तो एक ग्लास बड़ी आसानी से भर सकती है। नंबर 2, ये है चाइना के गन्ने, जो इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं कि इस गन्ने को हम अपने दांतों से न छील कर बल्कि हम अपने हाथों से छील कर बड़ी आसानी से खा सकते हैं। नंबर 3, देखो, चाइनीज पाइनएप्पल कितना ज्यादा जूसी होता है कि इसको काटने पर बहुत सारा जूस निकलता रहता है। अगर आप कभी बीच पर घूमने जाओ और आपको वहाँ ये चीज दिखे तो इसे तुरंत लात मारकर तोड़ देना। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सी बॉल्स होती हैं जिनके अंदर सिर्फ पानी भरा होता है, इसीलिए लोग जब भी इसको फोड़ते हैं तो उन्हें बहुत ही मजा आता है और ये बहुत ही सेटिस्फाइंग भी लगता है। अगर आपको कभी ऐसे छोटे छोटे खूबसूरत अंडे दिखें तो इन्हें कभी भी ऐसे तोड़ने की गलती मत करना। दरअसल मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एप्पल स्नेल के अंडे हैं और ये स्नेल्स की एक ऐसी प्रजाति होती है जो कि अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही अंडे दे पाती है और अंडे देने के बाद तुरंत ही मर जाती है। ये स्नेल अपने अंडे ज्यादातर नदी किनारे देती है और कई लोग इसे अपने मजे के लिए ऐसे ही मसल देते हैं। जब लोग भेड़ों के झुंड को बाहर से चरा कर लाते हैं तो वो धूल मिट्टी के कारण गंदी हो जाती है, इसीलिए लोग इस तरह से लाइन में लगाकर भेड़ों को बारी बारी से पानी के टब में नहलाते हैं, जिससे सारी धूल मिट्टी निकल जाती है और फिर रात में इन्हें खाना डाल दिया जाता है, जिससे ये भेड़ें ज्यादा दूध देती हैं और स्वस्थ रहती हैं। जैसे ही ये लड़की इस लिक्विड को अपने हाथों में लेकर हाथों को पानी में डालती है, वैसे ही वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं और उस लिक्विड को पीने लगती हैं। दरअसल ये लिक्विड एक तरह का केमिकल होता है जिसे केचुए की मदद से बनाया जाता है, इसीलिए जब भी इस लिक्विड को किसी नदी या तालाब में डालते हैं तो मछलियाँ तुरंत ही उसे पीने आ जाती हैं, जिसका फायदा उठाकर मछुआरे उन मछलियों को पकड़कर मार्केट में बेच देते हैं। देखो, चाइना के लोग इस चीज को खरीदने के लिए कितने भी रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये चीज शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दरअसल ये चीज एल्गी है जो हमारे इंडिया में किसी भी तालाब या झील में बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। अब इसे देखो, ये है अंडा फोड़ने का सबसे आसान तरीका, जिसमें आपको अंडे को इस मशीन में लगा के इस चीज को 2 बार ऐसे पटकना है और अंडा फूट जाएगा। लोग आजकल पपीते का दूध इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों निकाल रहे हैं? दरअसल वो इसीलिए क्योंकि पपीते का दूध 3000 रुपए लीटर बिकता है, क्योंकि इसमें पपायन एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे स्किन से दाग धब्बे और डेड स्किन सेल्स को हटाते हैं। साथ ही ये स्किन को गोरा, कोमल और मुलायम भी बनाते हैं। अब देखो, बाहर के देशों में इस तरह की मशीन का इस्तेमाल कचरा साफ करने के लिए किया जाता है, जिसमें कम मेहनत में ज्यादा काम हो जाता है। देखो, समुद्र के किनारे इस तरह से फ्रेश नमक को पानी से बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद इसे आगे प्रोसेस करने के बाद आप तक पहुंचा दिया जाता है। देखो, बर्फ से जमी हुई नदी में मछुआरे एक राउंड होल करके उसमें एक खास तरह का लिक्विड डाल देते हैं, जिससे वहाँ बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, जिन्हें वो जाली से बाहर निकाल लेते हैं। इस टूल की मदद से आप बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से एक लकड़ी की पतली सी लेयर बाहर निकाल सकते हो। दोस्तों, चाइना में शकरकंद की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और यहाँ उगाए जाने वाले शकरकंद की लंबाई गन्ने जितनी होती है और ये शकरकंद बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी गुलाबी रंग के होते हैं। इनको जब खाया जाता है तो इनके अंदर से एक चिपचिपा लिक्विड निकलता है। अमेरिका में हर साल हजारों छोटे बच्चों की मौत स्विमिंग पूल में डूबने से हो जाती है, इसीलिए वहाँ बच्चों को 1 साल की उम्र से ही स्विमिंग सिखाई जाती है, क्योंकि अमेरिका के हर घर में स्विमिंग पूल होते हैं और कई बार छोटे बच्चे खेलते खेलते इन स्विमिंग पूल्स में गिर जाते हैं। इस तरह से गाड़ी पर चढ़े विनाइल रैप्स को उतारा जाता है, जिसमें गाड़ी और विनाइल रैप के सरफेस के बीच में हवा भरी जाती है
जिससे वो फूल कर आसानी से निकल जाते हैं। देखो ये चाइना के लोग इस तरह से पोर्टेबल सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिसे ये लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं और आसानी से वापस फोल्ड कर सकते हैं। इन बड़े बड़े शिप्स को पेंट करना इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि इसे पेंट करने में महीनों का समय लग जाता है। कोने से प्लास्टर को बराबर करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसीलिए इसे बराबर करने के लिए ऐसे टूल का यूज किया जाता है जो देखने में भी बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। वहीं ये है मिनी विंडो क्लीनिंग वाइपर जो खिड़की पर लगे झाग को बहुत सेटिस्फाइंग तरीके से साफ कर देता है। अब इसे देखो, ये दुनिया का सबसे अनोखा मुर्गा है जिसकी पूंछ काफी लंबी होती है और इसे ओनागदोरी चिकन कहा जाता है। इस आदमी को लोग अपने घर का शीशा तोड़वाने के लिए लाखों रुपए देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आदमी शीशे को जैसा तोड़ सकता है वैसा बहुत ही कम लोग तोड़ सकते हैं, जिसमें काफी रिस्क भी होता है क्योंकि अगर शीशा पूरा टूट गया तो उसका जुर्माना भी भरना पड़ता है। इसीलिए इसे हथौड़े से बड़े ही आराम से शीशे पर सिर्फ क्रैक लाना होता है ताकि शीशा सबसे यूनिक और नए स्टाइल का दिखे। देखो रेगिस्तानी इलाकों में छिपकली की एक अनोखी प्रजाति पाई जाती है जो वहाँ की रेत पर चलती नहीं बल्कि रेत में तैरती है। इसी वजह से तो इसे सैंडफिश कहते हैं। दरअसल ये छिपकली रेत के अंदर रहती है और ये छिपकली सिर्फ खाना ढूंढने के लिए ही रेत से बाहर आती है। पर कमाल की बात तो यह है कि ये छिपकली बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती। चीन के लोग इस काम को करके दिन ब दिन करोड़पति बनते जा रहे हैं। दरअसल ये लोग समुद्र से चुनकर सीप को लाते हैं, फिर इसको काट के इसके अंदर से मोती को बाहर निकाल लेते हैं और बड़ी ही मेहनत से मोती के अंदर के कचरे को सीप से अलग कर देते हैं, जिसके बाद सीप से निकाले गए मोती का हार बनाकर इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही महंगे दामों में बेच देते हैं। देखो ये है दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग मार्केट जिसे रेलवे मार्केट कहते हैं क्योंकि इस मार्केट में शॉपकीपर्स अपनी दुकान रेलवे के बिल्कुल बगल में लगाते हैं, इसीलिए इन पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। देखो अब कुछ कंट्रीज में इस तरह के चॉकलेट केक बेचे जाते हैं जिन्हें देखकर आपको कभी भी चॉकलेट केक खाने का मन नहीं करेगा क्योंकि ये तो टट्टी है।